10 फरवरी को इस क्षेत्र में मतदान होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी सुशांत गोयल साहब आपके बीच में हैं। इनके स्वर्गीय पिताजी सुरेंद्र गोयल जी मेरे साथ संसद में उनका कार्यकाल रहा और बहुत करीबी से मैंने उनको देखा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने गोयल साहब के बेटे को आज यहाँ से चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। तो चिंता मत कर भाई सुजान, ये सब हो जाएगा। आप जानते हैं इस इलाके में जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हर वर्ग जो आज पीड़ित है, परेशान है, डबल इंजन की सरकार जो लखनऊ दिल्ली में चल रही है, इन सरकारों ने हर तरह से लोगों का शोषण किया है। किसानों को 1 साल तक धरना देने पर मजबूर किया, कील कांटे बिछाए, लाठीचार्ज किया, मुकदमे दायर करे, 700 किसान ने आत्महत्या करी है। मध्यम वर्ग को हर तरफ से पीड़ित करने का काम किया। छोटा दुकानदार हो, नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, दलित हो, हर वर्ग को पिछले 4.25 साल में उत्तर प्रदेश में और देश भर में 7 साल तक राहत की कोई गुंजाइश दिखी नहीं। इसलिए लोग बदलाव का मन बना चुके हैं और मुझे दुख है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हर चीज़ में विफल हुए, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस हमेशा कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई है। बुलडोजर राज चला है, तानाशाही चली है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, इन सब क्षेत्र में फेल होने के बाद मुख्यमंत्री महोदय उसी धरा पर आ गए जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। 80 बनाम 20, मंदिर, मस्जिद, धर्म, लव जिहाद, जातिवाद, इन सब बातों से लोग परेशान हो चुके हैं, विकास चाहते हैं। और ये भी कोई समझने की बात है, जो लोग कहते हैं कि पहले से ज़्यादा बहुमत भाजपा का आएगा, उसी सरकार के विधायक मंत्री भाजपा की सरकार, भाजपा की पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। ये किस बात का संकेत है? उत्तराखंड में वहाँ के मंत्री हरक सिंह जी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में जो मंत्री थे वो छोड़ के दूसरे दल में चले गए। अगर भाजपा इतनी मजबूत है तो क्या ज़रूरत पड़ी थी गृह मंत्री जी को कल जाट समाज के लोगों को बुलाकर उनसे गुरेज करने की? तो अंदर अंदर बहुत डर है, बहुत भय है सत्ता जाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा हारती है तो जो पिछले कुछ महीनों में 5 राज्यों के उपचुनाव में देखने को आया था, कर्नाटक के, हिमाचल के, राजस्थान के, अन्य जगह जहाँ कांग्रेस ने भाजपा को हराया था, इसी तरह उनका पतन चालू हो गया है। और उत्तर प्रदेश में समझता हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं। ये बात सच है। पिछले 30 सालों में सपा की सरकार यहाँ पर रही, बसपा की सरकार रही और भाजपा की हम देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने 2-2.5 साल से लगातार, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार की बात हो, लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे के ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं, उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सड़कों पे आके धरने दिए, गिरफ्तारियां दी हैं। सपा बसपा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और तीनों पार्टियों के सरकार देख चुके हैं। हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश की है जनता के सामने। जनता जनार्दन है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो वादा प्रियंका जी ने किया उसको हमने पूरा किया है। किसानों के लिए हमने अलग योजना बनाई है, नौजवानों के रोजगार के लिए 20 लाख नौकरियों का वादा किया है। जनता बदलाव चाह रही है और मैं समझता हूँ सबसे बेहतर विकल्प अगर कोई आज है तो कांग्रेस है। 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले आएंगे। और बाकी राज्य हैं, चाहे पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, हर जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुशांत यहाँ से जीत कर जाएंगे और स्वर्गीय गोयल साहब ने जो काम किए उन कामों को आगे लेकर जाएंगे। आज मैं इनके लिए कई जगहों पर गया हूँ, क्योंकि निर्वाचन आयोग की पाबंदियाँ हैं, इसलिए हम लोग मीटिंग रैली नहीं कर पा रहे हैं, घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आज यहाँ पे आया हूँ और नेता भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन स्थिति मजबूत है, इस नौजवान व्यक्ति को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। गाजियाबाद में जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए हैं उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं तो 5 साल से कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? अब जब उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है पैरों के नीचे से, तो ठीक है, प्रचार करने का हक अधिकार सबको है, लेकिन पब्लिक मन बना चुकी है। और ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हम इतनी सीट लाएंगे, अगर मन में डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ रैलियां क्यों करते? इतनी रैली करनी पड़ रही उत्तर प्रदेश में उनको। मुख्यमंत्री जी अब उनके अंदर आपस में जो दिल्ली लखनऊ में खींचतान है वो सब जानते हैं, इसलिए बदलाव तो होगा और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। आपके कैंडिडेट मौजूदा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के सामने खड़े हैं, क्या ऐसा बार बार की लड़ाई मानते हैं या एक तरफा जीत मानते हैं? देखिए, जनता जो है ना, पब्लिक, हर व्यक्ति की एक वोट होती है। नेता कितना बड़ा हो जाए,
अगर उसका काम ठीक नहीं है, उसकी पार्टी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो जनता बदलाव चाहती है। और इस देश में जिन लोगों को बड़ा गुमान है, बड़ा अहंकार रहता है पदों का, पोस्ट का, तो जनता एक मिनट में उसे बुला देती है। हम तो ईमानदारी से मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरा मौका मिलेगा जनता के माध्यम से, मुझे ऐसा विश्वास है। मुख्यमंत्री करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मायावती जी ने एक बयान दिया है कि यूपी के मतदाता कांग्रेस को वोट देके अपनी वोट खराब न करें, क्या कहना चाहिए? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये छूट है किस पार्टी को वोट डालनी है, लेकिन बहन मायावती जी का इतिहास भी सब जानते हैं। किसके साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस पार्टी का प्रचार गुजरात को करने गई थी, तो ये पता है कि असली सच्चाई की लड़ाई कौन लड़ रहा है। और हम लोग हमेशा चुनाव होने के बाद निर्णय करते हैं कि लीडर कौन होगा। हमेशा हर राज्य में हम लोग ऐसा करते आए हैं, इस बार 5 राज्यों में हम ऐसा कर रहे हैं, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तराखंड हो, हम लड़ते यूनाइटेडली, जीतने के बाद निर्णय करेंगे। किसान आंदोलन का भी कोई फर्क पड़ेगा? किसान आंदोलन पंजाब में है संजू जी के समर्थन के लिए, क्या गाजियाबाद भी आ रहा है सुशांत जी के लिए? वो सब नेता आएंगे प्रचार करने के लिए, जैसी पाबंदियां खत्म होंगी हम लोग और रैलियां करेंगे। सर, प्रियंका गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती नहीं बहुमत में आती है तो वो बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी पार्टी के साथ जा सकती है, तो क्या आप लोग सपा के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? गठबंधन का मतलब नहीं है, इस बार हम लोगों ने अपने दम पर चुनाव लड़ा है, हमारा अलग मैनिफेस्टो है और हम जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बदलाव होगा और कांग्रेस को मौका मिलेगा। यूपी में कितने